ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों द्वारा पूछने पर वायुदेव उन्हें भगवान शिव द्वारा कही गई गूढ़ वाक्यों और मंत्रों का अर्थ बताते हैं। उसी क्रम में भगवान शिव ने जो कहा था कि संपूर्ण जगत आज्ञामय है और मैं शिव हूँ और शक्ति आज्ञा स्वरूप है, उसी के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि संचालित है। भगवान द्वारा कहे गए इस गूढ़ अर्थ को ही समझाते हुए वायु देवता उन ऋषियों से कहते हैं, शिव शास्त्रों में जो प्रसिद्ध तत्व और विभिन्न लोक और आयाम हैं, वह सब कुछ भगवान शिव की ही उन शक्ति स्वरूप कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। शक्ति से लेके पृथ्वी पर्यंत यह जितने भी तत्व हैं, वही सब कुछ भगवान शिव से ही बने हैं। जिसे पराम्बा जगत जननी आद्य शक्ति कहते हैं, वहाँ से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो भी तत्व हम जानते समझते हैं, उन सबका प्रादुर्भाव शिव तत्व से ही हुआ है। जैसे घड़े, सकोरे, बर्तन अगर मिट्टी से बने हैं तो वह मिट्टी से ही व्याप्त हैं, उसी प्रकार सारे तत्व शिव से व्याप्त हैं। शिव तत्व ही इन सभी में व्याप्त है। जैसे गन्ने में मिठास होती है, गुड़ में मिठास होती है। निवृत्ति कला द्वारा रुद्रलोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति के साधन अभ्यास में निवृत्ति का अभ्यास है, चित्त को विषयों से विरत करके ईश्वर तत्व में लय करने का अभ्यास है, उसके द्वारा ब्रह्मांड की स्थिति की ज्ञान हो जाता है। जब उस निवृत्ति कला में प्रतिष्ठित हुआ जाता है, यानी स्थित रहता है साधक, तब वह अव्यक्त की सीमा तक की ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसे प्रतिष्ठा कला कहते हैं, क्योंकि उसमें उस निवृत्ति तत्व में स्थित होने का अभ्यास किया जाता है। इसके बाद मध्यवर्तिनी जो विद्या कला है, उससे विंध्येश्वर पर्यंत स्थान का ज्ञान और शोधन हो जाता है। निवृत्ति कला का अर्थ है कि साधक निवृत्त होकर साधना में तत्पर हो। प्रतिष्ठा कला का अर्थ है किसी साधन द्वारा जिस ध्यान में, जिस जप में, जिस ध्यान की स्थिति में उसने योग्यता प्राप्त करी है, उसमें प्रतिष्ठित हो, उसमें अपनी स्थिति को दृढ़ करे, अपनी धारणा को सिद्ध करे। ऐसा होने पर उसे विद्या कला तक की गति प्राप्त हो जाती है, जिससे वह विंध्येश्वर पर्यंत स्थान को जान लेता है। अर्थात जब साधक इस प्रकार निवृत्ति प्रधान होकर साधना द्वारा अपने चित्त को इष्ट में, मंत्र में, अपने ध्यान इष्ट स्वरूप में एकाग्र कर लेता है, तब उसके ये मंत्र, योग आदि जागृत होकर कार्य करने लगते हैं और उस विद्या के द्वारा वह अपने अभिष्ट को जगत के अंदर प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो प्रभाव, चमत्कार आदि की संपूर्ण कथाएं हम ग्रंथों में, शास्त्रों में देखते हैं, उसको वह अनुभव कर सकता है। परंतु इन सिद्धियों का भी त्याग कर देने के बाद जब जीव शांति कला अर्थात सिद्धियों से भी निवृत्त होकर शांत मन, वृत्ति रहित मन, निराकार, रूप रहित, शब्द रहित ध्यान के अंदर प्रवेश करता है, तब वह साधक विंध्येश्वर पर्यंत और उससे भी आगे तक के तत्व और लोक को अनुभव कर सकता है, समझ सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसके बाद शांत्यातीत कला के द्वारा वह अध्वा के अंत तक शोधन होकर परम व्योम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब वह उस शांत तत्व के अंदर पूरी तरह ध्यान, धारणा, समाधि, त्रिमेक संयम के रूप में पूरी तरह से एकाग्र होकर स्थित हो जाता है, तब वो निर्बीज अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे योग के मार्ग में निर्बीज समाधि कहते हैं, जिसे भक्ति के मार्ग में महाभाव समाधि, महाराग अनुभाव समाधि कहते हैं, और जिसे शिव तत्व के अंदर, शिव शास्त्रों के अंदर परम व्योम स्थिति कहा गया है, उसे प्राप्त कर लेता है। यह जो 5 तत्व बताए गए, इन्हीं से संपूर्ण जगत व्याप्त है। जो साधक शुद्धि से वंचित रह जाता है, वह इन फलों को नहीं पा सकता। पहले चित्त शुद्धि और मन की एकाग्रता आवश्यक है और भक्ति की प्राप्ति आवश्यक है। उसी से सारा
परिश्रम सफल होता है, अन्यथा केवल नरक ही प्राप्त होते हैं। गुरु के और इष्ट की कृपा बिना भगवत प्राप्त योगनिष्ठ मंत्र सिद्ध पूर्ण सिद्ध गुरु के कृपा बिना, शक्तिपात बिना तत्वों का और इसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। शक्तिपात के संयोग हुए बिना इन सब तत्वों का, इन गूढ़ अर्थों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है, उनकी व्याप्ति का ज्ञान भी असंभव है। भगवान शिव की जो चित्त स्वरूप अर्थात जो शिव का चित्त है, उनका जो मन और चेतना है, वही परमेश्वरी पराशक्ति है। उसी को आज्ञा कहा गया है। उसी कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से शिव संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता होते हैं। उनकी जो चित्त शक्ति है, उनका जो मन है, वह चित्त शक्ति के द्वारा भगवान जो आज्ञा देते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना होती है। इसलिए वो उसी के द्वारा इस जगत के अधिष्ठाता है। विचार दृष्टि से देखें तो शिव तत्व में कभी कोई मन, कोई विचार आता ही नहीं है। आत्मा में कभी कोई विकार आता ही नहीं है। ये सभी विकार और विचार माया मात्र हैं और न तो उस आत्मा का कोई बंधन है और न ही उस बंधन से मुक्ति के लिए कोई छुटकारा है या कोई मोक्ष है। संपूर्ण तत्व, संपूर्ण जगत शिव तत्व ही है। भगवान शिव की यह जो चित्त शक्ति है, वही पराशक्ति है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य की परिकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है। वह उनसे विलक्षण भावों से युक्त भी है और उनके विलक्षण जो भाव है, उसी के द्वारा उसमें वह विलक्षण भाव है। उस शक्ति के साथ भगवान शिव गृहस्थ बने हुए हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि परमात्मा कोई विवाहित पुरुष है। हालांकि कई लोग इसे स्त्री पुरुष के रूप में और भगवान शिव को एक विवाहित पुरुष के रूप में ही देखते हैं, परंतु अपनी चित्त शक्ति के साथ भगवान शिव गृहस्थ बने हुए हैं। इसका अर्थ है कि वह अपने चित्त, अपने मन को समाधिस्थ करके उसमें लय लीन है। यही उनकी गृहस्थ अवस्था का एक संकेत के रूप में, एक उपमा के रूप में वर्णन है। जिस प्रकार से एक गृहस्थ पुरुष अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से एक रहकर और संपूर्ण अपने घर के, जिंदगी के जिम्मेदारी के कार्यों को करता है, उसी प्रकार भगवान शिव अपनी चित्त शक्ति में, अपने आत्म तत्व में एकाकार होकर, समाधिस्थ होकर स्थित हैं और उसी के द्वारा यह संपूर्ण प्रकृति कार्य कर रही है। जो प्रकृति तन्य जगत का कार्य है, वही उन भगवान शिव की संतान है। अर्थात परमात्मा और उसकी चित्त शक्ति के द्वारा जो संपूर्ण जगत हम देख रहे हैं, जल की तरलता, अग्नि की उष्णता, पृथ्वी का गुरुत्व बल, ग्रहों की आपसी गति, वायु का चलना, जीवों का श्वास लेना, संपूर्ण शरीर के अंदर चेतना का संचार और उस चेतना के द्वारा फिर जीवों का, मनुष्यों का विभिन्न कार्य कर्म करना, सुखी दुखी होना, भावना अभावना करना, ये संपूर्ण जो परंपरा चल रही है, वही उन भगवान शिव की संतान है। और इन सब संतानों का या इस संपूर्ण सृष्टि रूपी, ब्रह्मांड रूपी संतान का जन्म भगवान शिव के उस चित्त शक्ति में स्थित होने मात्र से यह संपूर्ण जगत और इसकी क्रियाएं प्रक्रियाएं चल रही हैं। भगवान शिव कर्ता हैं और शक्ति उसका कारण है। इन दोनों में इतना ही भेद है। वास्तव में शिव ही इन दो स्वरूपों में स्थित हैं। कुछ लोग इन्हें स्त्री और पुरुष के रूप में देखते हैं, परंतु ये आम जन को समझाने के लिए परमात्मा और प्रकृति को स्त्री और पुरुष के रूप से एक संकेत किया गया है, उपमा और अलंकार के रूप में बताया गया है। वास्तव में प्रभु भगवान शिव ही शक्ति के रूप में हैं, अर्थात पराशक्ति उन्हीं में नित्य संवेद है। जैसे सूर्य से उसकी किरणें, उसका प्रभाव और प्रकाश भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित्त स्वरूप जो है वह भगवान शिव से अभिन्न है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है और उनकी आज्ञा परमेश्वरी है। इस बात को भगवान शिव ने एक गूढ़ अर्थ के रूप में कहा था। उन्हीं से प्रेरित होकर यह शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिका प्रकृति इन तीन रूप में प्रकट होती है और शब्द एवं उसके अर्थ रूप में बनकर संपूर्ण जगत में स्थित है।